अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। उसमें हम जो है ना पीएमआई डिस्कस करेंगे। पीएमआई एक्चुअली होता क्या है और उसका जो है ना इम्पैक्ट क्या पड़ता है और ये क्या लीडिंग इंडिकेटर है आए जहाँ जहाँ जो लीडिंग इंडिकेटर नहीं आए, और एज अ गोल्ड ट्रेडर आपने क्या देखना है, ठीक है, और इसमें किस तरह जो है ना इसको एज अ सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। आपको ये मार्केट का क्या बताते हैं, किस तरह मार्केट का पोटेंशियल डायरेक्शन बताता है, और इसके अलावा ये पावरफुल सिग्नल है कि नहीं। तो सबसे पहले चलते हैं पीएमआई होता है क्या है। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है। इसकी डेफिनेशन ये होती है कि ये क्या करता है, ये लीडिंग इंडिकेटर इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो मेजर करता है हेल्थ एंड मूवमेंट ऑफ एन इकोनॉमिक बिजनेस सेक्टर। जो बिजनेस कोई भी बिजनेस हो रहा है, कोई इंडस्ट्री लगी हुई है, उनकी हेल्थ बताता है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर, ठीक है, कितना न्यू ऑर्डर्स हैं, प्रोडक्शन लेवल्स क्या है, सप्लायर की डिलीवरी आ रही है, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, ठीक है। तो ये एक लीडिंग इंडिकेटर है जो बताता है कि मार्केट का आगे जाके मूव क्या हो सकता है। तो ये एक परचेजिंग पावर की मैंने डेफिनेशन बता दी। द की इकोनॉमिक इंडिकेटर दैट मेजर्स द हेल्थ एंड मूवमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ बिजनेस सेक्टर की बिजनेस सेक्टर्स को देखते हैं, ठीक है। अच्छा, वाई इट मैटर्स, ये मैटर क्यों करता है, इज एक्टिंग एज ए लीडिंग इंडिकेटर, जैसे मैंने पहले ही कहा था, और ये बताता है कि किसी भी इकोनॉमी जो है, ठीक है, वो एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट हो रही है बिफोर अदर डेटा इज कन्फर्मेड, ठीक है। मतलब पहले ही बताता है कि भाई जो अब मतलब इंडस्ट्रीज़ में इतनी ग्रोथ नहीं है, प्रोडक्शन नहीं बन रही, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है, सप्लाई नहीं पीछे से आ रही, ऑर्डर कम हो रहे हैं, तो आपको एक पहले ही पता चल जाता है कि यार अब जो है ना इस मुल्क की हालात सही नहीं होने वाले, ठीक है। तो ये एक पावरफुल जो है वो अर्ली सिग्नल है पोटेंशियल मार्केट डायरेक्शन बताने के, मार्केट की डायरेक्शन आगे जाके क्या होगी। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम इसको थोड़ा, मैंने इसको बहुत अच्छा बनाया हुआ है, आप इसको गौर से देखिएगा एक बार, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं मूव कर लेता हूँ अभी, ठीक है। शायद ये थोड़ा आगे चली गई है। इसको मैंने थोड़ा समराइज़ किया हुआ है। अंडरस्टैंडिंग द नंबर्स, पहले आपको एज एन क्यों बिगनर्स हैं, रीडिंग द पीएमआई इंडेक्स, ठीक है। अगर पीएमआई अगेन अबव द 50 है, इंडिकेट इकोनॉमिक एक्सपेंशन, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, जिससे इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि आपका जो स्टॉक है, जो उसके अलावा आपका करेंसी है, आयल है, ठीक है, ये परफॉर्म करेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक अच्छी होगी, मतलब मुल्क में जो है ना ग्रोथ हो रही है, इंडस्ट्रीज़ में प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, उनका जो प्रोडक्शन लेवल है वो बढ़। अगर पीएमआई बिलो द 50 है, इंडिकेटेड इकोनॉमिक कंट्रैक्शन, ठीक है, इकोनॉमिक सुकर रही है, ठीक है, वहाँ पे ऑर्डर्स कम आ रहे हैं, प्रोडक्शन नहीं हो रही, ठीक है, लोगों की बाइंग ऊपर जाएगा, करेंसी ऊपर जाएगी, ऑयल ऊपर जाएगा, गोल्ड नीचे आएगा। अगर पीएमआई वीक आया तो वो जो है ना ये स्टॉक के लिए बैड है, करेंसी के लिए बैड है, ऑयल के लिए बैड है, बट गोल्ड के लिए स्ट्रेंथ। हम गोल्ड पे फोकस करेंगे, इसलिए मैं आपको गोल्ड के लिए यहाँ पे लाया हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे इसको मैंने थोड़ा अंडरस्टैंडिंग द पीएमआई, ठीक है, समझने मैंने बताया पीएमआई होता है कि जो इसका मकसद क्या होता है, रीड किस तरह किया जाता है, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में क्या फ़र्क होता है, और दोनों का अगर कॉन्ट्रैक्शन आप बीच में आए तो उसका क्या फ़र्क होता है, आपकी स्ट्रेटजी किस तरह होगी, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। जहाँ पे मैंने शॉर्ट में भी बताया हुआ है डेफिनेशन पर्पज ऑफ परचेजिंग पीएमआई इंडेक्स की जो है ना वो भी लीडिंग इंडिकेटर रीड किस तरह किया जाता है, तो इसको अंडरस्टैंड करेंगे आगे जाके स्लाइड में, ठीक है। तो इसकी थोड़ी मैं बेसिक समरी बता दूं कि स्ट्रॉन्ग पीएमआई का मतलब होता है जो पॉजिटिव फॉर रिस्की एसिड, जैसे स्टॉक है, करेंसी है, ऑयल है, और नेगेटिव फॉर द गोल्ड के लिए होता है, ठीक है। और वीक पीएमआई जो होता है वो नेगेटिव होता है फॉर द रिस्की एसिड। रिस्की एसिड का मतलब है जो लिक्विडिटी ज़्यादा एसिड होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आपका बिटकॉइन है, ठीक है, स्टॉक्स है, शेयर्स हैं, बट ये पॉजिटिव होता है फॉर द गोल्ड। गोल्ड इज सेफ हेवन एंड डिमोराइजिंग जब वीक पीएमआई आता है। ट्रेंडिंग ट्रिप जो है ना आपने ये लाजमी रखनी है, ताकि मैंने आपको एक टिप भी देता रहता हूँ साथ में। गोल्ड ट्रेंड्स टू मूव अपोजिट टू द पीएमआई स्ट्रेंथ। अगर पीएमआई बढ़ेगा तो गोल्ड का जो डायरेक्शन है ना वो उसके अपोजिट मूव करता है, तो गोल्ड जो है ना वो वीक होगा, ठीक है। ये आपने ज़्यादा ध्यान में रखना। व्हेन द इकोनॉमी लुक्स स्ट्रॉन्ग द गोल्ड वीकन एंड व्हेन द इकोनॉमी स्लोज द गोल्ड गेन स्ट्रेंथ, ठीक है। ये चीज़ आपने यहाँ पे नोट करनी है। इसको मैंने ट्रेडिंग टिप के तौर पे मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ है। अब मज़ीद वाई पीएमआई डेटा मैटर्स फॉर ट्रेडर्स, ट्रेडर्स इसको क्यों देखते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जितने लोग जो है ना, जो लोग स्पेशली फॉरेक्स, जो लोग फ्यूचर में करते हैं, ऑप्शंस में करते हैं, या जो आगे जाके उनको आगे लॉन्ग टर्म में करते हैं, जो स्विंग ट्रेड करते हैं, सबसे पहले इस डेटा को दे रहे हैं। पीएमआई इज अ फॉरवर्ड लुकिंग इंडिकेटर, मीनिंग इट्स ऑफ्टन मूव मार्केट बिफोर अदर इंडिकेटर रिपोर्ट्स। अदर इंडिकेटर आने से पहले यही मार्केट का एक इंडिकेटर बता देता है कि मार्केट का मूव क्या था, जैसे जीडीपी है, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टर, ट्रेडर, सही है, बाद में बताते, मगर ये चले पहले ही जो है ना आपको बताता है कि जो है ना मार्केट का मूव क्या होगा, ठीक है। उसके बाद ट्रेडिंग जो है ना पीएमआई रिलीज, ठीक है, बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर, ठीक है। बिफोर द रिलीज वाच द फोरकास्ट एंड मार्केट एक्सपेक्टेशन, इफ पीएमआई एक्सपेंड टू द सरप्राइज इन आइदर डायरेक्शन वॉलेटिलिटी में इंक्रीज, ठीक है। बिफोर आपने क्या देखना है, ठीक है, दो चीज़ें हैं इसमें, ये चीज़ आपने लाजमी समझनी है, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर, ठीक है। बिफोर
में आपने क्या है बिफोर द रिलीज मार्केट का वो जो वाच है फोरकास्ट वो आपने देखना है, मार्केट एक्सपेक्टेशन देखना है आपने कि अगर इफ पी एम एक्सपेक्ट टू सरप्राइज इन आइदर डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में आती है तो मार्केट के अंदर बड़ी अच्छी वॉलेटिलिटी है। ड्यूरिंग द पीएमआई आपने देखा होगा हेडलाइन पे नंबर्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि कितना एक्चुअल उससे और जो फोरकास्ट से डेविएट कर रहा है। आफ्टर जो है आपको मार्केट की डायरेक्शन मिलती है, ठीक है, इनिशियली मार्केट हो सकता है तो रिवर्स जाए, उसके बाद मार्केट जिस डायरेक्शन में डेटा होगा उसी डायरेक्शन में मार्केट मूव करेगी। तो इन चीज़ों को आपने पीएमआई को ट्रेड किस तरह करना है मैंने आपको बहुत ही क्लियरली समझा दिया है, ठीक है। बोनस पॉइंट पीएमआई इन्फ्लेशन इम्पैक्ट, ये बहुत बोनस पॉइंट है, मैंने आपके लिए लिख दिया है, कहीं पे भी आपको इस तरह के डेटा नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे। बोनस पॉइंट में की इनसाइट जो है ना, इन पीरियड्स ऑफ हाई, ठीक है, इन पीरियड्स ऑफ हाई इन्फ्लेशन स्ट्रॉन्ग पीएमआई कैन प्रोड्यूस अनएक्सपेक्टेड मार्केट रिएक्शन, ठीक है। मतलब ये कि अगर आपके इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है, ठीक है, और जो है ना इसका स्ट्रॉन्ग पीएमआई है, स्ट्रॉन्ग पीएमआई भी आ रहा है, तो वो क्या होगा, क्या स्ट्रॉन्ग पीएमआई एक्चुअली सिग्नल जनरेट कर रूबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ करता है, बट ड्यूरिंग इन्फ्लेटरी टाइम दिस इज इंटेंसीफाई प्राइस प्रेशर, ठीक है। अब ये आपकी चीज़ यहाँ समझना है कि होता ये है कि जब जो है ना आपका पीएमआई अच्छा है और उससे महंगाई भी है तो सेंट्रल बैंक क्या करते हैं कि वो अपनी पॉलिसी जो है ना वो टाइट करते हैं, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं। तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जो आपका डॉलर है मज़ीद स्ट्रेंथन होगा और गोल्ड जो है ना अब मज़ीद नीचे आएगा। तो ये आपने इसमें नोट करना है कि अब पीएमआई स्ट्रेंथन ज़्यादा है और इन्फ्लेशन भी बढ़े तो उसके बाद सेंट्रल बैंक जो है ना पॉलिसी अपनी टाइट करती है और इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है। तो ये दोनों पॉइंट आपने कॉन्सेप्ट रखने हैं जहन में अपने। उसके बाद मैंने इसका सिनेरियो बनाया है स्ट्रॉन्ग पीएमआई से हाई इन्फ्लेशन जो है ना स्टॉक के लिए जो होता है वो एक्चुअली बेरिश होता है, क्योंकि रेट हाइक फियर कुछ टाइम पे होता है, और ये बुलिश होता है गोल्ड के लिए और मिक्स्ड होता है स्पेशल गोल्ड वोलेटाइल के लिए, क्योंकि जो हाई इन्फ्लेशन होता है ना वो एक्चुअली आपका डॉलर को बढ़ाता है, तो इस वजह से गोल्ड के अंदर वॉलेटिलिटी आती है, ज़्यादा नीचे जाता है। उसके वीक पीएमआई और हाई इन्फ्लेशन, तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है गोल्ड के लिए, बुलिश के लिए, क्योंकि इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है, ठीक है, और साथ जो है ना पीएमआई जो है ना वो भी वीक आया। तो ये चीज़ आपने कॉन्सेप्ट यहाँ पे रखना है। अगर इस तरह के आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे समझेंगे, ठीक है, लोग सिर्फ पीएमआई के डेटा देखते हैं, इन्फ्लेशन का नहीं देखते, इनको कोरिलेट करना है, कोरिलेट करके आप जब ट्रेड करेंगे इंशाल्लाह आप बहुत प्रॉफिट कमाएंगे। ये जब मैं आपको बताया वीक पीएमआई प्लस हाई इन्फ्लेशन डेटा, ये बेरिश होता है स्टॉक के लिए, यूएसडीटी के लिए भी बेरिश होता है, बट गोल्ड के लिए ये डिमांडिंग होता है, सीरियसली बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होता है। सर्विस पीएमआई और टू वे ऑफ पीएमआई कैटेगराइज किया गया है। सर्विस पीएमआई और एक मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई एक्चुअली मेजर करता है आपके प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, सप्लाई, डिलीवरी, एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री सेक्टर, ठीक है, ये हेल्प करता है कि इंडस्ट्री की हेल्थ बताता है कि इंडस्ट्री के सप्लाई चेन की हेल्थ क्या है, फैक्ट्री को एक्सेस करता है। सर्विस में जो एक्चुअली हम बिजनेस एक्टिविटीज़ देखते हैं जो सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे मतलब फाइनेंस है, रिटेल है, लॉजिस्टिक वगैरह, तो उनकी इकोनॉमी की हेल्थ देखते हैं, ठीक है। अब इसमें डाइवर्जन आती है कि जब सर्विस और जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है दोनों रिवर्सल इम्बेलेंस हो इकोनॉमिक में, ठीक है, अगर एक बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है तो ये इकोनॉमिक में इनबैलेंस शो करती हैं। तो स्ट्रॉन्ग जो अगर सर्विस और पीएमआई, स्ट्रॉन्ग सर्विस पीएमआई एंड वीक मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई अगर आए तो ये एक्चुअली सिग्नल जनरेट कंज्यूमर ड्राइविंग रिकवरी, ठीक है। सबसे बेस्ट ट्रेड के लिए आपने जो देखना है वो वीक पीएमआई इन बोथ सेक्टर्स अगर आ रही है तो ये ब्रॉड इकोनॉमिक स्लो डाउन है। अगर वीक पीएमआई इन बोथ अगर स्ट्रॉन्ग पीएमआई इन बोथ डायरेक्शन आए तो ये अच्छा होता है आपके लिए, डॉलर के लिए, ठीक है। तो ये आपने लास्ट वाला पॉइंट यहाँ से नोट कर लेना है। जो मैं यहाँ पे आपको इसको थोड़ा हाईलाइट भी कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपको थोड़ा इसमें समझ में आ जाए। ये लास्ट वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, अगर वीक पीएमआई आता है तो ये बहुत गोल्ड के लिए एक बुलिश होता है। इसको हम यहाँ से हाईलाइट कर देते हैं। आगे ये लास्ट स्लाइड हो गई है यहाँ पे ख़त्म। इंशाल्लाह आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर मज़ीद आपको कोई चीज़ समझ नहीं है तो आप मुझसे ये है ना पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह।